ऐसे महाप्रभु पर संकट आ सकता है? हे माता, किसका साहस है जो उन्हें कष्ट पहुंचाएगा? वो सूर्य है और सूरज जिस जगह प्रकाशित है, क्या वह अंधेरा आएगा? माना थोड़ा दुख आया भी तो कैसे पीड़ा पहुंचाएगा? मेरे भैया तो आनंद के स्वरूप है। आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप हो जाएगा। दुख भी सुख में परिवर्तित हो जाता है जब उनके समक्ष आता है। आप निश्चिंत रहें, विश्वास रखिए, भैया के ऊपर कभी भी संकट नहीं आ सकता। लक्ष्मण, आज मैंने तुम्हें जान लिया है कि तुमसे बड़ा कोई स्वार्थी नहीं है। तुम्हारे लिए तुम्हारा भाई मतलब के लिए सिर्फ एक चारा था। तुम तो किसी न किसी स्वार्थ बस इस वन में आए हो भैया लक्ष्मण। मैंने तुम्हें जान लिया है। और क्या जान लिया है, तभी तो आज कहना पड़ गया। आप तो मैंने ये जान लिया, मतलब का भाईचारा है। घर से जो मैं तुम्हें आए हो, इसलिए कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। घर से सच है प्रपंचियों में है सोना नहीं कहीं कोई। सच है प्रपंचियों में रहकर सुख पाता नहीं कहीं कोई। क्योंकि भाई सा जग में मित्र नहीं, भाई सा शत्रु नहीं कोई। भाई सा जग में मेरी तुम कुछ चिंता न करो, रक्षक है सर्वेश्वर मेरे। तुम जल्दी वहीं चले जाओ जिस जगह गए प्रभु माता। तुम मुझे माता
वीरांगना बनकर के अपने पति की रक्षा के लिए जाती हूँ। जनाब यही माता, मैं अपना धन सुनार आपको दे दूंगा अवश्य। और आप मेरे भैया की रक्षा करेंगे। अरे जो त्रैलोक्य की रक्षा करते हैं, आपके मन में इतना बड़ा भ्रम पैदा हो गया, आप उनकी रक्षा करेंगे। और आप श्री तुलाराम आचार्य जी 51 पुष्पमुद्राएं आपकी ओर से माता जानकी जी के चरणों में सादर समर्पित है। आप मुझे आज्ञा दे रही है, मैं भैया की सुध लेने चला जाऊं। मैं आपकी आज्ञा पालन करने के लिए तैयार हूं। होना भी चाहिए। पर उस आज्ञा का क्या होगा कि अभी अभी मेरे भैया लेकर गए हैं कि मैं आपकी रखवाली में आपके पास रहूं। और आप हैं भाई अरुण जी, कृष्णा और संदीप भाई, आप तीनों लोगों की ओर से 21 मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी माता जानकी जी के चरणों में धन्यवाद। आप ही बताएं माता, अगर मैं आपकी आज्ञा पालन करता हूं तो मेरे भैया के द्वारा दिया हुआ आदेश, दी हुई आज्ञा, उसकी अवज्ञा हो जाएगी। तो मेरे जीवन का ये अखंड बन रहा है, आज तक मैंने अपने भैया की आज्ञा की अवज्ञा नहीं किया है, और आज आप चाहती हैं उस व्रत का खंडन कर दूं, सीधे ही तेरी करे व्रत हमारी, उस आज्ञा की अवज्ञा करके यहां से चला जाऊं। आपकी यही इच्छा है? अगर आपकी यही इच्छा है, मैं अपने व्रत का खंडन करूं, जो मैंने अपने जीवन में व्रत लिया है, अपने स्वामी के आदेश को सर्वमान्य करना, आज उस व्रत का खंडन कर दूं, अपने भैया की आज्ञा को ठुकरा दूं, और आपके आदेश को मान करके मैं अपने भैया की सुध लेने चला जाऊं। इस बात के लिए मैं स्वार्थी नहीं हूं, ये प्रबंध साक्षी है। हे पक्षी करो कमात भी, मेरी शिखर बनाओ थे अब, हे शोभ दो मलाक भी। अच्छा माता, जाता हूं मैं, पर सावधान होकर रहना। मेरे जाने के बाद आप बिल्कुल अकेली हो जाएगी, इसलिए मैं निवेदन करता हूं, अब आप स्वयं में सावधान रहिएगा। आज्ञा के भीतर ये दास रहा, इस रेखा के भीतर तुम रहना। हे माता, मैं एक रेखा बनाकर जा रहा हूं, इस रेखा के आप अंदर रहेंगी तो सुरक्षित रहेंगी, अगर इसके बाहर आ जाएंगे तो वह सुरक्षित हो जाएगी। निवेदन यह है, जब तक मैं ना आ जाऊं तब तक आप इस रेखा के अंदर रहिएगा। हे पशु पक्षी, हे वन वृक्षों, लो तुम पर अपना घर सौंपा। हे पंचवटी, हे पर्णकुटी, तुमको माता सीता सौंपा। मैं जा रहा हूं माता जी, जाते जाते फिर से यही कहता हूं, आप रेखा का उल्लंघन मत करिए। मरने बचने जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण